वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन के बाद अब सीएचसी में तैनात फार्मासिस्ट समेत 4 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। वहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर क्वारंटाइन कराया जा रहा है। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महनाजपुर के फार्मासिस्ट, महनाजपुर के जियापुर दक्षिणी गांव की पौनी कला की 2 सगी बहनें जो अपने भाई के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुई हैं, जबकि चौथा व्यक्ति जो सरायमीर का रहने वाला है वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अपनी जांच कराया था। सरायमीर आ रहा था कि अभी भंवरनाथ पहुंचा था, तभी जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तत्काल उसे आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया। वहीं गुरुवार शाम एक बार फिर कोरोना का कहर जारी रहा। गोरखपुर लैब में भेजी गई जांच रिपोर्ट में 6 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 3 व्यक्ति खरौरी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं जो मुंबई से ट्रक से आए थे। एक व्यक्ति उचहुआ मेहनगर का, एक रानी की सराय का व एक व्यक्ति शिवपुर महाराजगंज का रहने वाला है। इन सभी को आइसोलेट किया जा रहा है। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 65 हो चुकी है, जिसमें से 9 ठीक हो गए हैं, 2 की मौत हो गई है और 54 लोगों का इलाज चल रहा है। आज ही पूर्वाह्न में मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। उनमें से एक दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल में सैंपलिंग हुई थी और उसके बाद वो चल पड़े थे और रास्ते में उनका पॉजिटिव मालूम हुआ तो उनको ट्रैक करके चक्रपानपुर भेजा गया। और 2 रिपोर्टें पवनी कला की हैं जो सगी बहनें हैं और एक महनाजपुर के हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से 6 रिपोर्ट और पॉजिटिव आई हैं। इनमें 3 रिपोर्ट खरौटी मोहम्मदपुर की, जो लोग मुंबई से ट्रक से आए थे, एक ही परिवार के लोग, यद्यपि वो गांव में बाहर रह रहे हैं। एक रिपोर्ट रानी की सराय की, एक महाराजगंज ब्लॉक के शिवपुर में जो मोटरसाइकिल से मुंबई से आए, और एक उचहुआ मेहनगर से। इनको जहाँ आवश्यकता है वहाँ कंटेनमेंट जोन किया जाएगा, जहाँ पर लोग गांव में रह रहे हैं, और शेष जगहों पर अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, विगत 12 दिनों से जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव ज़्यादा आ रही हैं, उसमें आप सभी अवगत हैं कि 1 मई से लेकर अब तक लगभग
1.25 लाख के आसपास श्रमिक विभिन्न प्रांतों से आए हैं। उनमें कम से कम 45,000 लोग अपने साधनों से, ट्रक से, पैदल, बाइक, टेम्पो आदि से आए हैं। अधिकतर संक्रमित लोग उन्हीं पे पाए जा रहे हैं जो अपने अनौपचारिक साधनों से आए हैं। जो पंजीकृत होकर के आए हैं उनमें रेलवे या रोडवेज पर उनके लक्षण के आधार पर अपने अनौपचारिक साधनों से आए हैं। जो पंजीकृत होकर के आए हैं उनमें रेलवे या रोडवेज पर उनके लक्षण के आधार पर क्वारंटाइन कर लिया गया और उनके सैंपल आए अगर पॉजिटिव, तो मुझे उनके गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक हो गए थे। सर्विलांस से पंजीकृत होकर आए थे, वहाँ परीक्षण होकर आए थे, यहाँ भी परीक्षण हुआ। लेकिन जो लोग अनौपचारिक माध्यमों से, अपने साधनों से या इतर साधनों से चल पड़े और काफ़ी परेशानियां सहते हुए यहाँ तक आए, वो हमारे लिए परिवार के हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन पुनः मैं इसके माध्यम से मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पुनः जनपद के सभी लोगों से करबद्ध अनुरोध करूँगा कि आपके आस पड़ोस में जो लोग भी बाहर से आए हैं उनसे भावनात्मक लगाव रखते हुए भौतिक दूरी जरूर रखें और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। उनसे बात करते समय मास्क जरूर लगाएं और अनावश्यक घूमें ना। और जो लोग बाहर से आए हैं आपके गांव में, निगरानी समितियां उनको पूर्ण रूप से एकांतवास में रखें और पूरा स्वास्थ्य विभाग से निर्गत जो सावधानियां हैं, मुख्यतः जो लोग अनौपचारिक साधनों से आए हैं, ट्रकों से, पैदल, बिना पंजीकरण के, उन पर हमें विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। उनमें हल्का भी लक्षण आए तो तत्काल उनको चिकित्सा विभाग को, एसडीएम को सूचित करके उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करा दें, उनके सैंपल भेजा जाए ताकि, और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम आइसोलेट कर सकें और फर्दर लोगों तक संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल सके। 2020 के बीते 5 महीने में आजमगढ़ पुलिस गौ तस्करों व महिला संबंधी अपराधियों के खिलाफ कहर बनकर टूटी है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी 2020 से अब तक 377 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इनमें से 90% गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 201 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है उसमें 90% गौ तस्कर हैं। इसके साथ ही गौकशी करने वालों पर गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। 250 बदमाशों पर गुंडा एक्ट लग चुका है। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई महिलाओं के साथ छेड़खानी व रेप जैसी वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ भी की गई है। एसपी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए 1/1/2020 से लेकर अब तक 377 लोगों पे 377 लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई हमने की है। इसमें 90% से ज़्यादा गिरफ्तार और 201 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो आजीवन रहेगी। आजीवन वो हमारे पुलिस के रडार पर रहेंगे और उनकी निगरानी होती रहेगी। ऐसे 201 लोग हैं जिनकी 5 महीने में हमने हिस्ट्री शीट खोली है और 377 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई है ये और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। सर, जब गैंगस्टर लगाया किन किन अपराधियों को लगाया, किस क्या क्या इसमें 90% वो लोग हैं जो गो तस्करी में, काउ स्लॉटर में इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई है। उसमें हम लोगों ने 2 पे NSA भी लगाया है। करीब 250 से ज़्यादा लोगों पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। सर, गुंडा एक्ट किससे लगाया गया सर? गुंडा एक्ट में भी 90% वो लोग हैं जो गो तस्करी में इन्वॉल्व थे और शेष वो लोग थे जो छेड़खानी, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, महिलाओं संबंधी अपराध में, उन पर मैंने गुंडा एक्ट लगाया। अभियान लगातार चलता रहेगा? ये लगातार अभियान चल रहा है और जहाँ भी ये आदमी छेड़खानी या महिलाओं संबंधी अपराध में लिप्त है
मेरा पहला आदेश होता है कि सबसे पहले इस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करो। कुछ लोगों के शिकायतें मिल रही थी कि ये धन उगाही का भी कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, उनके खिलाफ ही मैंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था के बेपटरी होने से मरीजों व उनके परिजनों का बुरा हाल है। लगभग 55 लाख की आबादी में 80% ग्रामीण अंचलों के लोग अपने इलाज के लिए मंडली अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन यहां पर ओपीडी सुविधा कल से ही बंद है। कल से ही मरीजों को रेफर करने का क्रम आज भी जारी रहा। एक्सीडेंटल, मारपीट व अन्य कारणों से बुरी तरह से घायल या हड्डी टूटने पर मात्र प्लास्टर लगाकर गंभीर हाल में ही घर भेजा जा रहा है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के चलते अभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, जब सब यहाँ ठीक हो जाएगा तभी आना। यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SKG सिंह ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। प्रभात देख रहे डॉक्टर AK सिंह ने भी OPD सेवा के फिलहाल स्थगित होने की बात कही। बताया कि 27 मरीजों का उपचार चल रहा है, जिनका ऑपरेशन बहुत जरूरी है या डायलिसिस होनी है, उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा, फिर सर्जरी की जाएगी। अनुमान लगाया जा सकता है कि मरीजों को कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर RR श्रीवास्तव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद OPD सेवाएं बंद कर दी गई थीं। फिलहाल अस्पताल में आज सुबह से ही व्यापक तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य जोरों पर है और लोगों को बहुत जरूरी न होने पर अंदर जाने से रोका जा रहा है। आम मरीजों को दर्द दर्द की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यही बोले हैं, छुट्टी करके हम जा रहे हैं, आप देखेंगे जब खुलेगा तब आएंगे। तो कहें क्या कहे हैं? यही बोलेंगे जब हॉस्पिटल खुलेगा जब आना है। इसको अभी बेल्ट लगाना है, ऑपरेशन करना है, हाथ टूट गया इसका, ऑपरेशन करना है। गांव में धोखे से सब लड़ाई करी। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि क्या कारण बताएं क्यों नहीं देख रहे हैं? कोरोना ये कह रहे हैं, कोरोना का मरीज यहाँ आ गए हैं, दिक्कत बढ़ जाएगी। यहाँ जो भी मरीज है उन सबको दिक्कत कोरोना हो सकता है, इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं। जब ये मामला थोड़ा से सीमित हो जाएगा, जब सही अस्पताल खुलेगा, जब आप लोग तो अब आप दोनों जने की हालत में देख रहा हूँ गंभीर है, तो कहाँ जाएंगे? अब साहब क्या करें, अपनी मजबूरी है, क्या करें। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? घर जा रहे हैं। इसी तरह पड़े रहेंगे? दवा लिख के दिए हैं। अच्छा दवा लिख के दिए हैं। ठीक है। बोले हैं कि आ जाना, जो है जब देखते रहना, जब खुल जाए तो आ जाना, तो मैं अल्ट्रासाउंड भी कर दूंगा, इनका ऑपरेशन भी कर दूंगा। अब यहाँ जो कोरोना के देखते हुए डॉक्टर लोग भी जो भय खा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में लोग लगे हैं, जो आ रहे हैं उनकी जो भी जांच कर रहे हैं, और इसमें जो इमरजेंसी है मरीजों को देख रहे हैं, और कुछ लोग मरीजों OPD तो हो नहीं रहे हैं, OPD तो बंद है OPD। बाकी इमरजेंसी लोगों को किसी तरह देखा जा रहा है। देख रहे हैं इमरजेंसी लोग अपना कहाँ पे देख रहे हैं? ट्रामा सेंटर। अच्छा, वही ट्रामा सेंटर। कोई डॉक्टर मिलेंगे वहाँ? हाँ सर, होंगे। अच्छा, भर्ती मरीजों को यहाँ से कहा गया कि बाद में हमको बचाने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग देखिए, पता लगाते रहिए, उनका फिर अपना ट्रीटमेंट करेंगे। ऑपरेशंस बहुत ही इमीडिएट जरूरत में नहीं होते हैं, उनको टाल दिया जाता है। ये केस उसी तरह का है। देखिए, जैसे सीजरियन सेक्शन करना है तो उसको आप टाल ही नहीं सकते, 5 मिनट में नहीं टाल सकते। लेकिन जैसे हाथ की चोट है तो आप उसको 2 दिन टाल सकते हैं। और हम लोग का नियम ये है कि हम जब तक कोरोना टेस्ट नहीं करा लेते हैं तब तक ऑपरेट नहीं करते। तो ये मतलब इमरजेंसी केस ही, इमरजेंसी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए आपको टूटा ही आ गया एकदम से, तो अब उसका प्लास्टिसिन का प्लास्टर हो चुका है, प्लास्टर वगैरह सब हो चुका है, बस ऑपरेशन वाली बात है। तो जैसे ये 2 दिन के लिए इन्होंने टाल दिया होगा। ये बात। तो कब तक ये व्यवस्था सुचारू होने का अनुमान है? ये व्यवस्था हमारी जैसे ही सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारी व्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। अभी OPD और सारी चीजें अभी OPD इस समय बंद है, बाकी सारे पेशेंट्स को हम लोग ऐसा नहीं कि अनडील नहीं रह रहे हैं। ठीक। विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार द्वारा कंटेनमेंट जोन सैयद बाबा कॉलोनी, राजस्व ग्राम मुंडा, तहसील सदर व शेल्टर होम आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के साथ ही तहसील लालगंज के कंटेनमेंट जोन राजस्व ग्राम मेहरोकला, जियापुर दक्षिणी, लालगंज और शेल्टर होम श्री शारदा माता प्रसाद महाविद्यालय मई खड़गपुर, GD मेमोरियल स्कूल, फैसिलिटेशन सेंटर, ब्रायो बर्ड एकेडमी लालगंज का निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया कि दूध, फल, सब्जी, किराना के सामानों का डोर टू डोर उपलब्ध कराएं। कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा हेतु बाहर जा सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति न बाहर जाए न बाहरी व्यक्ति आए। उन्होंने ग्राम निगरानी समिति को निर्देश दिए कि बराबर निगरानी करते रहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तियों के सैंपल की जांच कराते रहें। शेल्टर होम के निरीक्षण के दौरान कम्युनिटी किचन को भी उन्होंने देखा। साथ ही साथ निर्देश दिया कि किचन में साफ सफाई रखें। राशन किट भी समय से उपलब्ध कराई जाए। गर्मी के तीखे तेवर से एक तरफ जहां लोगों के कंठ सूख रहे हैं तो वहीं धरती का कंठ भी सूखता जा रहा है। साल दर साल तेजी से भागते जल स्तर को थामने के लिए फिलहाल कोई ठोस व कारगर मुहिम जमीनी स्तर पर अमली जामा नहीं पहन पा रही है। हालात यह है कि पानी के गिरते जल स्तर व न थम पा रहे दुष्प्रयोग के चलते अगली पीढ़ी के समक्ष विकट स्थिति खड़ी होने वाली है। बिन पानी सब सून की स्थिति झेलने के लिए हम सभी को विवश होना पड़ सकता है। जल ही जीवन है का स्लोगन महज मूर्त रूप नहीं ले पा रहा और फिलहाल लिखने, पढ़ने और बोलने की ही परिधि में सिमट कर रह जा रहा है। इस विकट स्थिति के बाबत जब एबीसी चैनल ने लोगों से बातचीत की तो उनका स्पष्ट कहना था कि जल का दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। जल का दुरुपयोग करने वालों पर रासुका तक लगाई जानी चाहिए ताकि रोजाना करोड़ों लीटर व्यर्थ हो रहे जल का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। की कीमत बहुत होती है मगर जल का दुरुपयोग हो रहा है। जिसके घर टुल्लू पंप लगा है वो रात भर दिन भर छोड़ सो जाते हैं। टंकी भर जाती है, पानी गिर जाता है और पता ही नहीं चलता है और पानी का महत्व लोग कुछ नहीं जानते हैं। पहले क्या था? पहले इनार था, इनार में पानी सब निकाल कर हम लोग नहा रहे थे। इस कम से कम है, जितना निकाले तो उतना ही खर्चा कर रहे थे। और इस समय पानी तो इतना निकाला जा रहा है जितना निकाला जाए उससे ज़्यादा निकाला जा रहा है। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? इसका बचाव जनता के जागरूक होने के नाते ही रुक सकता है। बाकी और सरकारी रोक तो बहुत होती है मगर हो नहीं पाती है। कोई असर नहीं होता? नहीं, कोई असर नहीं होता। इसमें गर्मी की असर पड़ रही है, पानी की कितनी दिक्कतें हो रही है? इसमें गर्मी की पानी के स्तर नीचे जा रहे हैं। कितने नलें पानी नहीं दे रही हैं। इसका बचाव किस तरह करें? पानी कम गिरा है, हर दिन पानी का कम करें। पानी का प्रयोग भाई अब जनता के ऊपर है। अब जनता ही कम खर्चा करे, कम पानी गिराए, उसका सही प्रयोग करे, सही इस्तेमाल करे। जल ही जीवन है। जल के बिना किसी की जीवन की कल्पना करना ही नामुमकिन है। जल ही जीवन है, ये स्लोगन हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज इस वास्तविक परिवेश में क्या हम जल की बचत कर पाते हैं? तमाम जगह आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि रोड पर जल का दुरुपयोग करते हैं। किसी को मना कर दिया जाए, एक गिलास पानी किसी को देना मुनासिब नहीं लोग समझते हैं, लेकिन रोड पर हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर भी एक तरह से रासुका लगाई जाए जो जल का दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद जी। पहले हैंडपाइप का सबूत घर में लग जाए, इससे कितना नुकसान होता है? देखिए, ये तो सरकार का दोहरा मापदंड है। जो अपने घर पर अगर किसी तरह का कोई भी बोरिंग नहीं कराया है उसको भी वाटर टैक्स देना है। वो कहते हैं सरकार भाई आप पी तो यहीं रहे हैं। तो इस तरह के दोहरी मापदंड को जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन जल का सदुपयोग होने लगेगा न कि दुरुपयोग। जल का बचाव किस तरह किया जाए? जल का बचाव हम पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लोगों को जागरूक करें और इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं जो वास्तव में धरातल पर कार्य करती हों, हमारी तमसा नदी है उसको साफ किया जाए। हमारा जल खुद ही अपने आप में बेहतर और सदुपयोग हो जाएगा। वाटर लेवल बहुत खराब स्थिति है और उसको सिर्फ पौधों के द्वारा, पेड़ों के माध्यम से ही उसको रीबोरिंग एक तरह से कर ली जाए, करने के अलावा कोई और माध्यम है ही नहीं। दुरुपयोग बहुत होता है पानी का। दुरुपयोग जैसे कि अगर आपको अपने घर मैं बताता हूँ कि किसी भी छत पे आप देखेंगे टंकी में पानी भरने के बाद घंटों पानी गिरता रहेगा। किसी को उसका वो नहीं रहता कि हाँ पानी गिर रहा है। जब तक कोई दूसरा पड़ोसी उनको टोके नहीं कि सर आपके घर से पानी गिर रहा है, वो बंद नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे अनावश्यक रूप से लोग सड़क धोने का नया सिस्टम है।
सुबह सुबह सब लोग अपने छत पर से मैंने कितना लीटर पानी गिरा के बाहर बहा देंगे, इसका इन लोग को जरा सा भी आभास नहीं होता है। गाड़ी धुलने के नाम पे सैकड़ों लीटर पानी गाड़ी धुलने में घर के नीचे चला जाता है। पानी का इतना दुरुपयोग होता है। इसका बचाव बचाव हम ही आपके द्वारा होगा। हम आपको जागरूक करेंगे, आप हमें जागरूक करेंगे, हम किसी और को जागरूक करेंगे, इस हिसाब से पानी का ही बचाव हो पाएगा। अगर उसको सब समझे तो समझ लीजिए पानी का बहुत अच्छा संरक्षण हो सकता है। जैसे कि हमारा आपका सांस लेना, और उससे ज़्यादा क्या बताएं आपको हम। जैसे हमारे लिए सांस जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है। पानी के बिना तो कोई काम नहीं होना है। इस चैनल के माध्यम से हम जनता से क्या अपील करना है? हम बस यही अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी सुविधाओं को न देखते हुए उनको देखिए जो पानी के बगैर जी रहे हैं, जिनके पास पानी की कमी है। उस घर में देखिए जहाँ पानी के लिए लोग लाइन लगाते हैं, सुबह इंतज़ार करते हैं कि पानी आए तो हम अपने घर में पानी भर के रखें। कम से कम उनको देख के तो सीख लीजिए कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्यों हम पानी वेस्ट करें। आरओ लगाने के बाद से आप देखते हैं कि घर में कई लीटर पानी तो बिना वजह का नाली में बह जाता है। उस पानी को आप स्टोर करिए बाल्टी में, उससे आप गमले में पानी डालिए, कपड़ा धुलने में रखिए, बर्तन धुलने में रखिए। नहीं, मगर पानी को लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। हम तो यही कहेंगे उसको भी स्टोर करके आप अपने कार्य में लें। थाना अरोला के बसही बाजार क्षेत्र स्थित गांव बस्ती भुजबल की रहने वाली इस महिला का नाम लीलावती गुप्ता है। पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर पहुंची इस महिला ने बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों पर इन पर प्राणघातक अंधाधुंध फायर करने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने व उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए जाने की पुलिस अधीक्षक से मांग की गई। महिला ने बताया कि अज्ञात असलाहधारी 2 बदमाशों ने उन पर 23 मई की रात लगभग 9 बजे के करीब प्राणघातक हमला किया, जिसमें वे बाल बाल बच गईं। घटना के कारण के बाबत उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। घटना यही शनिवार को 9:08 पर हमारे दरवाजे के सामने 2 लोग 2 चक्के से सवार फायरिंग करते हुए चले गए और हम लोग डर गए इसके ऊपर। और थाना पर आए लोग समझा बुझा कर हमको चले गए। फिर सुबह बुलाए, वहाँ भी गए, समझा बुझा दिए, मगर कोई फार यार नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ आए। जी सर, अज्ञात है सर। यहाँ पे आइए, आप क्या चाहते हैं? हम अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं सर, अपनी सुरक्षा के लिए आए हैं। थाने पे एफआईआर नहीं हुआ, मौके पे काट वो लोग हमको समझा बुझा कर छोड़ दिए। और हम बोले कोई लिखित कागज दे दे सर, ये बताइए, तो बोले नहीं, अज्ञात में क्या दोगी।